हेलो दोस्तों, कच्चे पक्के तीन बड़ी खुशखबरी 24 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं। सर, हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी? सर, हमारे पर ये ऑर्डर कब लागू होगा? सर, हमारा फाइनल वेरिफिकेशन कब होगी? सर, हमारी सैलरी कब आएगी? हमें जॉब सिक्योरिटी के बाद जो बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा? सफाई कर्मचारियों का कब ये होगा? सीपीएलओ का कब ये होगा? एचकेएन वालों का क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको तीन खुशखबरी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा यहीं से शुरू कर लेता हूं। सबसे पहले इसके बाद दो अपडेटें मैं और दिखाऊंगा, वो भी बेहतरीन, आपके लिए बिल्कुल यूजफुल। जॉब सिक्योरिटी लागू होने पर मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी। सरकार सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए तैयार। यहां पर डायरेक्टली कुल 22,590 रुपए माह मिलेंगे। अभी 20,590 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग के बीच सरकार ने उनके वेतन और जॉब सिक्योरिटी को लेकर अपना आधिकारिक पक्ष स्पष्ट किया है। प्रदेश सरकार के अनुसार मौजूदा समय में सफाई कर्मचारियों को कुल 20,590 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसमें 19,000 रुपए मासिक वेतन और 1,590 रुपए भत्ते। सरकार ने कहा कि पालिका रोल पर कार्य सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए वह तैयार है। जॉब सिक्योरिटी लागू होने के बाद कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसके तहत उन्हें 21,000 रुपए मासिक वेतन और 1,590 रुपए भत्ते, यानी कुल 22,590 रुपए मासिक मिलेंगे। सरकार के बुक मुताबिक जब जॉब सिक्योरिटी का लाभ यहाँ केवल नौकरी की स्थिरता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके साथ कर्मचारियों को हर साल वेतन में होने वाली वार्षिक वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। इससे भविष्य में कर्मचारियों की आय में नियमित रूप से बढ़ोतरी का रास्ता खुलेगा। सरकार के इस प्रस्ताव के अनुसार मौजूदा वेतन की तुलना में जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद कर्मचारियों को 2,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे अधिक। सरकार का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने और उन्हें आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। अब कर्मचारियों की ओर से सरकार के प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सभी की नजर है। जॉब सिक्योरिटी और वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांग में शामिल था, लेकिन यहाँ देख लेते हैं प्रेस नोट। सरकार ने सफाई कर्मचारियों एवं फायर कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत दी सैद्धांतिक सहमति। इस संदर्भ में ये दिए गए हैं, जो कि निम्न है। वर्दी भत्ता 440 प्रतिमाह वेतन के साथ दिया जा रहा है। समान काम समान वेतन एवं एरियर पात्र कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। एलटीसी का लाभ दिया जा रहा है। न्यूनतम वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन दिए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति है। कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई का लाभ पात्र कर्मचारी को दिए जाने का सैद्धांतिक स्वीकृति। ईपीएफ का लाभ पात्र कर्मचारियों को दिए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति। सफाई कर्मचारियों को भी 2,000 रुपए प्रति माह जोखिम भत्ता दिए जाने का सैद्धांतिक स्वीकृति। अनुकंपा सहायता 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। दुर्घटना बीमा 50 से लाख एवं स्थिर दिव्यांगता 25 लाख। उसके बाद पीएमजेवाई चिरायु आदि का सभी बेनिफिट मिलेगा। 20 मेडिकल एवं 20 आकस्मिक अवकाश के सैद्धांतिक स्वीकृति रहेगी। सफाई कर्मचारी एवं सिविल के लिपिक ग्रुप सी पद पर पदोन्नति के प्रावधान को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, डायरेक्टली सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसकी न्यूनतम सैलरी की पात्रता के अतिरिक्त 15% अधिक राशि देने को तैयार है। वर्तमान में पालिका रोल सफाई कर्मचारियों की 19,000 रुपए, जिसे सरकार बढ़ाकर 21,000 मासिक करने पर विचार किया है। उक्त अधिनियम 2024 के तहत कर्मचारियों को अन्य लाभ जैसे अर्धवार्षिक वेतन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, मातृत्व अवकाश सुविधा, ये सभी की सभी इनको दी जाएंगी। सरकारी कर्मचारी द्वारा हड़ताल पर जाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो अन्य कर्मचारी जो कि अपने सफाई का कार्य करना चाहते हैं उन्हें रोका जाए। ऐसा करना कानूनी गलत है। ऐसी स्थिति में कानून तोड़ने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचता। अतः कोई भी कर्मचारी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, जॉब सिक्योरिटी कानून बनने के बाद भी लागू नहीं होने के लिए कौन जिम्मेवार? गलियारों में चर्चा है। सरकार या केंद्र सरकार कोई कानून बना देती है तो उस कानून को लागू नहीं होने के लिए कौन जिम्मेवार है? देश भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जैसी संस्था इसलिए खड़ी की गई ताकि देश के प्रदेश के अफसर चला सकें। देश के आईएएस प्रीमियर सेवा मानी जाती है और हर किसी की तमन्ना होती है वह आईएएस जैसी नौकरी प्राप्त करे, मगर इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब किसी का भाग्य प्रबल तो कड़ी मेहनत के साथ वह आईएएस बन जाता है।
राज्यों के सिविल सेवा अधिकारी भी प्रमोशन पाकर आईएएस बन जाते हैं। नौकरी में आने के बाद रिटायरमेंट तक अलग अलग पदों पर रहते हैं। अपने प्रशासनिक अनुभव से वे प्रदेश प्रदेश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ ये देख लिए दोस्तों, यहाँ यानी विभाग अध्यक्ष ही जॉब सिक्योरिटी कानून को लागू करेंगे, मगर हरियाणा में यह कानून 2 साल बीत जाने के बावजूद भी लागू क्यों नहीं? इसके लिए क्या बाबू जिम्मेवार हैं, जिन्होंने कानून लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर विभाग अध्यक्षों को नहीं भेजे, या विभाग अध्यक्ष जिम्मेवार हैं जो अपने माथत बाबू से प्रस्ताव मांग नहीं रहे? यह अफसरों ने तय कर रखा है कि सरकार जितनी मर्जी टाइमलाइन बढ़ा ले, जितनी मर्जी चेतावनी दे दे, फिर भी जॉब सिक्योरिटी नहीं लागू होगा। यहाँ कहीं ना कहीं 1,20,000 कच्चे कर्मचारी इसी का इंतजार है। कभी इसकी डेट बढ़ जाती है, कभी उसकी डेट, कभी उसकी। कहीं ना कहीं एक ऐसी ही वैकेंसी है सीपीएल, जो मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं, सर हमारा क्या होगा, हमारा सीपीएल ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जो कि 2 एग्जाम देने के बाद 1,000 रुपये फीस पे करने के बाद आज भी मात्र 6,000 रुपये में गलियों में धक्के खाने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं उन सभी की आपसी फूट ही उनका सभी का हार का कारण है, क्योंकि दोस्तों वो एक वे में अभी तक कोई भी बात प्रॉपर वे में नहीं रख पाए। वो धरना प्रदर्शन हो लीगली वे में, या कोई यूनियन हो, या कोई संगठन हो, या कोई कमेटी वगैरह बनाई गई हो, कुछ भी हो, वो किसी भी प्रकार से जब तक वो एक नहीं होंगे, ऐसा लगता है सरकार उनका ऐसे ही शोषण करती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार तब जागती है जब उन्हें जगाया जाता है। आपने स्टूडेंट वाला मुद्दा दिल्ली वाला देख ही लिया था, लेकिन मैं इस पर ज्यादा नहीं बोल सकता। उनकी हार का कारण वो खुद है, उनकी एकता है। पर देखते हैं उनके साथ क्या होगा, या आपके साथ क्या होगा, जो अगर आप सीपीएलओ वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपकी एकता ही आपकी ताकत है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।